फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। नमस्ते सबको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बर्न्स एंड स्कार्स के बारे में। इसका हिंदी होता है जलना और झुलसना। तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। बर्न्स किसको कहते हैं? अ बर्न इज डैमेज टू द स्किन और अंडरलिंग टिश्यू काउज्ड बाय हीट। बर्न उसे कहते हैं जो कि हमारे स्किन या उसके अंदर के टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं और वो डैमेज हीट के कारण होती है। Burns are wounds produced by various kinds of agents that cause cutaneous injury and destruction of underlying tissues. बर्न्स ऐसे घाव होते हैं जो कि बहुत सारे एजेंट्स के द्वारा, बहुत सारे चीज़ों के द्वारा हो सकती हैं और ये हमारे शरीर के अंदर गहरे घाव भी छोड़ सकते हैं और हमारे शरीर के टिश्यूज़ को डैमेज भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। इसको बर्न बोलते हैं। अब स्कार्स देखते हैं। इंजरीज कास्ड बाई वेट हीट फ्रॉम नॉट लिक्विड वेपर्स टीयर्स और हॉट फैट। ऐसा इंजरीज जो कि गीला जो हीट होता है, नमी जिसको बोल सकते हैं, वेपर बोल सकते हैं, उससे होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कभी आपने स्पेशली गर्ल्स कभी रोटियां बनाई होंगी आप लोगों ने, तो उसमें कभी रोटी फट जाती है तो उसका जो वेपर होता है वो निकल के अगर मान लीजिए उंगली में लग गया तो उंगली पूरा अजीब सा वो लहर टाइप का हो जाता है उंगली में। तो ये वैसा हीट, तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल हुआ, नॉर्मल डेली लाइफ में बहुतों के साथ होता होगा। बट ये कभी कभी दूसरी चीज़ों से भी हो सकती है और ये कभी कभी बहुत बड़ा मतलब डिस्ट्रक्ट कर सकती है आपकी बॉडीज़ को। अब मीनिंग देखते हैं बर्न का। मीनिंग क्या होता है? इंजरीज दैट अकर फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर टू एनी थर्मल केमिकल इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्स आर कॉल्ड बर्न्स। ऐसा इंजरीज जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से होता है और किसके कॉन्टैक्ट में आने से होता है? थर्मल केमिकल इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्स के कॉन्टैक्ट में आने से होता है। ये चारों सोर्स मैं अभी आगे बताऊंगी। बर्न्स इंजरीज अकर व्हेन हीट फ्रॉम ए थर्मल सोर्स इज ट्रांसफर टू बॉडी टिश्यूज। बर्न्स इंजरीज कैसे होती हैं? जबकि किसी थर्मल सोर्स से जो हीट है वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं हीट ट्रांसफ़र होके, तो उससे बर्न हो जाती है। द डेप्थ ऑफ इंजरीज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारी इंजरी का जो डेप्थ है, गहराई है, कि आपको कितना इंजरीज हुआ है, ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कितना गर्म था और ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक उसके कांटेक्ट में थे। तो ये हमारा समझ गए होंगे आप लोग मीनिंग ऑफ बर्न्स एंड डेफिनेशन इसके। अब हम लोग देखेंगे काउज ऑफ बर्न्स। तो आगे देखते हैं काउजेज ऑफ बर्न्स। इसमें पहला काउज है इलेक्ट्रिकल बर्न्स। तो इलेक्ट्रिकल बर्न्स में क्या होता है? सिवियरिटी डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ करेंट एंड अमाउंट ऑफ वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल बर्न में क्या होता है कि हम मतलब कि किस बिजली के तार से अगर हम लोग जले तो उसमें भी कितने मतलब ड्यूरेशन तक हम लोग उससे तार से चिपके हुए थे या कितने अमाउंट, कितना वोल्टेज उससे ट्रांसफ़र हो रहा था, उस पर डिपेंड करता है। डिफ़िकल्ट टू एक्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इसको एक्सेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर किसे कहते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रिक जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के कुछ एग्जांपल भी होंगे, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, पेपर हो गया, ये सब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के एग्जांपल हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक पास नहीं करती है। अब हम लोग का दूसरा है रेडिएशन बर्न्स। इसमें क्या है? सनबर्न और रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर एक डिजीज़ है जिसमें कि हम लोग कभी कभी कोई कोई थेरेपी भी देते हैं, बहुत सारे थेरेपी देते हैं, तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल रेज निकलते हैं जो कि हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इन्वॉल्वमेंट आउटर मोस्ट लेयर टेंड्स टू बी सुपरफिशियल। इन हम लोग का आउटर मोस्ट लेयर क्या है? सुपरफिशियल आउटर मोस्ट लेयर क्या है बॉडी का? वो हम लोग का होता है एपिडर्मिस, जो भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें और वो भी इफ़ेक्ट हो जाता है इससे। ऑल फंक्शन स्किन इज़ इंटैक्ट। हम लोग का स्किन का जितना फंक्शन होता है वो किससे होता है? ऊपर वाले मतलब लेयर जो होते हैं एपिडर्मिस, उसके अंदर जो लेयर होते हैं उससे भी होते हैं, तो वो सबको रेडिएशन बर्न जो होता है नुकसान पहुँचाता है। अब हमारा थर्ड है थर्मल बर्न्स। थर्मल बर्न्स किसको कहते हैं? एक्सपोजर टू ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, स्टीम एंड हॉट लिक्विड्स। हम लोग ड्राई हीट में जाते हैं और मॉइस्ट हीट में जाते हैं तो उससे भी हम लोग का कभी कभी बर्न हो जाता है। जैसे मैंने एक पहले रोटी का एग्जांपल दिया था, नहीं तो प्रेशर कुकर जो हो गया उससे भी कभी कभी उंगली उंगली जल जाती है खाना बनाते समय, तो वो सब हो गया थर्मल बर्न। मोस्ट कॉमन बर्न इंजरीज, ये बहुत कॉमन है, तो मैंने भी कॉमन ही एग्जांपल दिया है, इसलिए मोस्ट कॉमन इंजरीज इसी के कारण होती है। अब चौथा है हमारा केमिकल बर्न्स।
ये क्या होता है, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट विद आइदर एसिड और अल्कलाइन एजेंट। हम लोग किसी एसिड के या किसी अल्कलाइन एजेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इससे भी इंजरीज होती हैं। डिस्ट्रॉयज टिश्यूज प्रोटीन्स लीडिंग टू नेक्रोसिस। हमारे टिश्यूज प्रोटीन्स को ये सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं केमिकल्स, जो कि बाद में नेक्रोसिस बन जाती है। नेक्रोसिस ऐसा ये होता है जिसमें हमारा लिविंग सेल्स जो है डिस्ट्रॉय होने लगता है अपने आप धीरे धीरे, तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। सो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे की हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।